नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखिएगा दोस्तों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएं तो इसे आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा ये क्या है, रोड में 6 है, रोड में 6 है, रोड में 6 है। ये इनफाइनाइट तक नहीं गया है दोस्तों, और इसी की वैल्यू ज्ञात करना है आपको। तो अगर इसको हल करने की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, देखिएगा ट्रिक आपकी हो जाएगी। ट्रिक होती है आपकी जो अंदर वैल्यू लिखी गई है, जैसे कि अंदर रूट के अंदर क्या है दोस्तों, 6 6 6। तो आपको यही वैल्यू लिख लेनी है। तो रूट में अंदर में 6 है तो आपको 6 लिख देना है। अब क्या करना है दोस्तों, इसके पावर में आपको 2 लिखना है और 2 के पावर में आपको n लिखना है, और एक लाइन खींचकर फिर से 2 लिखना है, इसके पावर में n कर देना है और -1 कर देना है। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। क्या करेंगे, जो अंदर लिखा गया है वही संख्या लिख लेंगे, उसके बाद 2 के पावर n करके फिर से 2 पे पावर 1 करके -1 कर देना है। अब कहेंगे दोस्तों कि n क्या है, तो अगर n की बात करें दोस्तों तो n देखिएगा क्या है, n यही रूट की संख्या है। कितने रूट लगे हैं, 1 2 3, तो आपका n बराबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर 3। तो अब इसी ट्रिक से हम लोग हल करेंगे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको 6 लिख लेना है, 6 ऐसे लिख लेंगे, और इसके पावर में आपको लिखना है 2 के पावर n। तो n बराबर क्या लेंगे दोस्तों, देखिएगा 3 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3। और ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, 2 लिख कर ऊपर लिख देंगे 3, माइनस करके 1 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, तो अब देखिएगा, अब फिर से 6 ऐसे लिख लेंगे। 2 के पावर में 3 का मतलब होता है दोस्तों 8, और 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 में से 1 घटा तो आपका कितना हो जाएगा, 7। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 के पावर में 7/8। तो इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, पहले 3 नंबर देख लेते हैं, तब आते हैं 2 नंबर पर। अगर इसका आपको आंसर निकालना हो, देखिएगा रोड में 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, जो अंदर है वही लिख लेना है। तो आप ऐसे 3 लिख लोगे, 3 लिख लोगे। अब लिखना है आपको 2। अब 2 के पावर में n करना है दोस्तों, तो n बराबर यहाँ देखिएगा क्या है, n बराबर क्या है, 1 2 3 4। तो आपका n बराबर है आपका 4। तो 2 के पावर में कर देना है आपको 4, फिर ऐसे लाइन खींच के 2 के पावर में आपको 4 कर देना है और -1 कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर में। अब देखिएगा 2 के पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो नीचे आपका हो जाएगा 16, और ऊपर आपका हो जाएगा 16 में से 1 घटा के कितना आ जाएगा आपका 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 के पावर में 15/16। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग ये नीचे वाले भी प्रश्न करेंगे दोस्तों। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रोड में 4, रोड में 4, रोड में 4। तो ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो आपको जो रोड के अंदर लिखा गया है वही आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, 4। उसके बाद 2 के पावर में आप क्या कर दोगे दोस्तों, 2 के पावर में n होता है, तो n बराबर यहाँ देखेंगे कितना होगा, तो n बराबर 1 2 3 4। तो यहाँ भी n बराबर है 4, तो आप लिख दोगे 2 के पावर में 4। उसके बाद लाइन खींचकर 2 के पावर में 4 माइनस आपको कर देना है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब 2 के पावर 4 का मतलब आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 16। ऊपर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 में से 1 जाएगा तो 15। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 4 के पावर में 15/16। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। अब इसी प्रकार से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, देखिएगा कैसे होगा। तो रूट के अंदर 5 5 5 5, तो आप 5 लिख लोगे। उसके बाद इसके पावर में आप करोगे 2 के पावर में n। तो देखिएगा n कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपका n बराबर है 6। तो 2 के पावर में आप 6 कर दोगे, और लाइन खींच के 2 के पावर में 6 माइनस आपको कर देना है 1। अब देखिएगा इसका हल होगा जब, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो 2 के पावर में 6 का मतलब होता है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी नीचे आपका हो जाएगा 64, और ऊपर आपका हो जाएगा 64 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 63। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 के पावर में 63/64। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका भी आंसर आ गया दोस्तों। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें देखिएगा
ये जो संख्या बढ़ती जा रही है ये इनफाइनाइट तक है। वहां पे एक लिमिट थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक है। तब ये कैसी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा ये भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक एक है दोस्तों, ट्रिक जब आपकी संख्या इनफाइनाइट तक जाए, जैसे रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 इनफाइनाइट तक गया है, जब भी ऐसा दिख जाए इनफाइनाइट तक, तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, जो भी रूट के अंदर संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी रूट में संख्या है वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। जो भी संख्या है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो रूट में 2 है, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो इसका आप आंसर बताओगे कितना हो जाएगा, 2। एकदम सिंपल ट्रिक है दोस्तों। लेकिन अगर हल करने के लिए बात की जाए कि कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा इसका तरीका यहाँ पे आपका दिया है रूट में 2, फिर है रूट में 2, फिर है रूट में 2, ऐसे ही रूट में 2, ऐसे करके आपका इनफाइनाइट तक गया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को मान लेंगे x, इसकी वैल्यू को क्या मान लेंगे दोस्तों, x। अब दोनों पक्ष का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब भी हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ का, तो यहाँ एक रूट हट जाएगा दोस्तों, और यहाँ x पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जब वर्ग करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, तो बचेगा केवल और केवल 2। तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्या बचेगा दोस्तों, फिर से बचेगा 2, फिर से बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे बचेगा 2, ऐसे कहाँ तक बचेगा दोस्तों, इनफाइनाइट तक। और इधर आपका इक्वल के उस साइड में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू है पूरा, ये वाली जो वैल्यू है, इसी वैल्यू के बराबर हमने कितना माना है, x। तो इसके पूरे के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, x। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 इंटू में ये पूरे के स्थान पे हम क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे x। तो यहाँ हो जाएगा x। अब ये किसके बराबर है दोस्तों, x स्क्वायर के। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 इधर हो जाएगा और x उधर जाके एक्स स्क्वायर अपॉन में x हो जाएगा। तो एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका x बराबर आ जाएगा 2, जो कि हमें फाइंड करना था। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो हल करने का तरीका ये है, लेकिन आपको ट्रिक हमेशा लगाना है दोस्तों, जब भी इनफाइनाइट तक ऐसा टर्म देखने के लिए मिल जाए, तो जो भी अंदर लिखी है संख्या वही आपकी क्या होगी, आंसर। तो अब देखिएगा दूसरे क्वेश्चन में रूट के अंदर कितना है दोस्तों, 7 7 7 7 कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो जैसे ही इनफाइनाइट तक दिखा इस टर्म में, तो आपको आंसर क्या लिखना है दोस्तों, जो भी रूट के अंदर संख्या है, क्या है, 7 है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। यहाँ देखिएगा 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, जो भी अंदर संख्या है, कितना है, 3, तो इसका आंसर हो गया आपका 3। उसके बाद यहाँ देखिएगा दोस्तों, रूट में 10 रूट में 10 रूट में 10 इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।